जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश तो बहुत ही अनमोल होने वाला है, क्योंकि एकादशी है और एकादशी तिथि जो है वह भगवान कृष्णा को बहुत ही प्यारी है। इसीलिए इस तिथि पर, इस शुभ अवसर पर अगर हम भगवान कृष्णा का संदेश सुनेंगे तो यकीन मानिए कृष्णा का आशीर्वाद हमें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं, और वह यह है कि हे कृष्णा, हे गोविंद, मैं कभी तो ऐसा भाग्य पाऊं, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव के लिए रज हो जाऊं, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव के लिए रज हो जाऊं। दोस्तों, अगर हम कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो यकीन मानिए कृष्ण आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आएंगे और फिर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, जो कृष्ण का नाम जपते हैं उसे पर कृष्ण अवश्य कृपा करते हैं। अगर यह अनुभव आपको भी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, संदेश सुनने के लिए आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो आपने एक नंबर चुन लिया है ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आज का संदेश भी सुनाता हूँ। तो जिन्होंने 77 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में खुद को कभी खोने मत देना। जिस रिश्ते में तेरा होना या ना होना बराबर हो जाए ना, तब तेरा वहां से चले जाना, तब तेरा वहां ना होना ही बेहतर होता है। मैं तो उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता हूँ जिन पर मुझे जीतने का भरोसा होता है। सभी को सुख देने की क्षमता तेरे हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतनी खुशियां बांटने का प्रयास कर, और हर एक को तू सुख नहीं बांट सकता। यह सत्य भी तू जल्दी से जल्दी स्वीकार कर। किसी को तेरी वजह से दुख ना पहुंचे, बस यह तेरे हाथ में है। और तेरी वजह से अगर किसी का मन दुखता है, किसी को ठेस पहुंचती है, तो यह मुझे भी पसंद नहीं। इसीलिए हो सके तो दूसरों को खुशियां बांट, लेकिन किसी को दुख बांटने का प्रयास कभी मत करना। और फिर भी अगर कोई तुझसे खुश नहीं होता तो यह उसकी गलती है, इसमें तेरी कोई गलती ही नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर संतुष्ट होना ही नहीं है तो वह कभी हो ही नहीं सकता। तू बस तेरा कर्म कर और बाकी सब तेरे इस कान्हा पर छोड़ दे। अगर तू किसी के साथ बुरा नहीं करता है तो यह कान्हा भी तेरे साथ कभी कुछ बुरा होने नहीं देगा। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा और हर वक्त तेरा साथ निभाएगा, हर वक्त तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी 107 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे अगर खुद का मूल्य तुझे पता लग जाएगा तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुझे छू भी नहीं सकती। इसीलिए खुद के मूल्य को बढ़ाना सीख। कोई अगर तेरे बारे में बुरा भी बोलता है, तेरी बुराइयां भी करता है, तो उस बात का तुझ पर कोई असर नहीं होना चाहिए। बस तुझे इतना यकीन होना चाहिए कि तू कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। इतना यकीन अगर तू खुद पर रखता है तो यकीन मान यह कान्हा तेरे साथ रहता है। अरे, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से होती है तो टूटना मुश्किल होता है, और अगर रिश्तों की सिलाई स्वार्थ से जुड़ी हुई होती है तो टिकना मुश्किल होता है। मौन तो मानव की कमजोरी नहीं, यह तो उसका बड़प्पन होता है। इसीलिए कुछ बातों का जवाब ना देना ही अच्छा है। उस जगह पर अगर चुपचाप रहकर तेरा कर्म करने लगेगा तो यकीन मान तेरी जिंदगी की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी।
अरे इस कलयुग में लोग तेरे बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिस दिन हर कोई दूसरों की गलतियां ढूंढना छोड़ देगा ना, उस दिन सबको शांति का एहसास हो जाएगा। लेकिन यह बातें हर एक की समझ में नहीं आती। यह बातें केवल वह जानता है जो कृष्ण से जुड़ा रहता है। इसीलिए तू मुझसे जुड़ने का प्रयास कर और हर एक में अच्छाइयां छुपी होती है। इस बात पर यकीन कर, जब तू किसी और में बुराइयां देखता है तो तुझे केवल बुराइयां दिखती है। लेकिन अगर तू अच्छाई ढूंढने निकलता है तो हर एक में तुझे कुछ ना कुछ अच्छा नजर अवश्य आता है। और जो इंसान दूसरों में अच्छाइयां ढूंढता है, उस व्यक्ति में मैं खुद बसा होता हूँ। उसकी अंतरात्मा में मैं साक्षात वास करता हूँ। अगर तू भी मुझसे एक रूप होना चाहता है तो बस मेरा नाम ले और मुझ पर भरोसा रखकर अपने कर्म करता रहे। फिर देख, मैं भी तुझसे जुड़ जाऊंगा और तुझसे कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 97 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, मैं तब बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि दुखों के बावजूद भी इंसान मुझ पर भरोसा रखता है, और ऐसे भक्तों का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं देता। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। सलाह देने तो सभी आते हैं, जब साथ देने की बात आएगी तो केवल तेरा यह कृष्ण आएगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से बढ़ने से अच्छा तू सही रास्ते पर धीमे धीमे चल, क्योंकि गलत रास्ते पर तू जल्दी पहुंचेगा लेकिन तुझे मंजिल कभी नहीं मिलेगी, और सही रास्ते पर तू हर कदम धीरे धीरे डालेगा, लेकिन हर कदम के साथ तू तेरे इस कृष्णा को पाएगा। पाना और खोना भाग्य की बात अवश्य होती है, लेकिन भाग्य को भी बदलने के लिए कृष्णा से जुड़े रहना पड़ता है। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इनकी खोज मैं स्वयं करता हूँ, और जिसका मन अच्छा होता है, जिसके कर्म सच्चे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हुए मैं स्वयं आ जाता हूँ। अगर तू मेरी भक्ति करना चाहता है तो यकीन मान, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है मेरी भक्ति के लिए। इसीलिए अगर तेरा मन भक्ति में लगता है तो अवश्य तू मेरा परम भक्त है। इसीलिए मुझसे जुड़ने का प्रयास हमेशा करते रहना। जो भक्त मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है, जो कर्म अच्छा रखता है और मेरे बनाए आदर्शों पर चलता है, ऐसे व्यक्ति का साथ मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति को हर वक्त मैं एक बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के इस संदेश के माध्यम से बहुत ही अनमोल सीख मिली है कि हमें केवल सुख दुख में कृष्ण पर ही भरोसा रखना है। कृष्ण ही हमारी हर एक मुश्किल को सुलझा सकते हैं। इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।